नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे भाजपा और नीतीश कुमार पर राहुल गांधी के बड़े हमले की। बताएंगे आपको कैसे सीएम रेखा गुप्ता को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। दिखाएंगे आपको क्या है बेंगलुरु भगदड़ पर नया खुलासा। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जंग के बीच इजराइल ने कैसे कर ली बम्पर कमाई। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या मामले में कांग्रेस विधायक को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत। रोहिंग्या के जरिए भारत के पड़ोस में बड़ा खेल खेलना चाहता है पाकिस्तान, मसूद अजहर को सौंपी गई जिम्मेदारी। इजराइल के अत्याचारों से मुक्त हो, बकरीद पर महबूबा मुफ्ती ने फलस्तीन के लोगों के लिए मांगी दुआ। भाजपा और नीतीश कुमार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिहार में भाजपा और नीतीश सरकार पर कड़ा हमला करते हुए कहा, उन्होंने बिहार को ज्ञान की भूमि से अपराध की राजधानी में बदल दिया है। उन्होंने जाति जनगणना की मांग दोहराई और रोजगार की कमी पर भी चिंता व्यक्त की। बिहार की ऐतिहासिक विरासत के पतन पर भी उन्होंने दुख जताया। सीएम रेखा गुप्ता को धमकी देने वाला गिरफ्तार। सीएम रेखा गुप्ता को गाजियाबाद से जान से मारने की धमकी मिली थी। दिल्ली पुलिस ने धमकी देने वाले व्यक्ति को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कहना है कि उसने नशे की हालात में धमकी भरा कॉल किया था। महिला कंडक्टर बनेगी यूपी रोडवेज की नई पहचान। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2331 महिला कंडक्टरों का चयन किया है। चयनित महिलाओं को बस परिवहन मैनेजमेंट की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। बकरीद पर जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज। बकरीद के मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने आए मुसलमानों का ये कहना है कि सरकार को कुर्बानी को लेकर राजनीति करनी बंद कर देनी चाहिए। सरकार ने बकरीद से एक दिन पहले ही कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि निर्देशों का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है चेनाब ब्रिज। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया था। इसी के साथ ही कश्मीर को वंदे भारत की सौगात मिली थी। कश्मीर को मिली सौगात से पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे हैं और यही वजह है कि वो अपनी कंगाली को हजम कर सकता है, लेकिन कश्मीर की खुशहाली उससे देखी नहीं जाती। हालांकि उमर और मोदी सरकार की केमिस्ट्री ये बता रही है कि पाकिस्तान को अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव के काफिले में ट्रक ने मारी टक्कर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाल बाल बचे जब उनके काफिले में एक अनियंत्रित ट्रक ने जाकर टक्कर मार दी। इस घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि तेजस्वी यादव ने बताया कि घटना उनके पास से ही हुई थी और ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग कर दी है। बेंगलुरु भगदड़ पर नया खुलासा। केएससीए पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसआर कृष्णा कुमार ने अगली सुनवाई तक पुलिस को पदाधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जांच में पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। देश भर में फिर रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले सक्रिय होने लगे हैं। संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 32 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जिले में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। बैग के अंदर थे 20 लाख के आभूषण, जिन्हें बंदर लेकर भागा। उत्तर प्रदेश में वृंदावन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां आभूषण से भरा बैग ही बंदर लेकर भाग गया। बैग में 20 लाख रुपए के आभूषण के साथ साथ नगद रुपए भी मौजूद थे। हालांकि काफी घंटों की मेहनत के बाद बैग मिल गया और उसमें रखे सारे आभूषण और नगद रुपए भी वापस ले लिए गए। भारत की सबसे लंबी सुरंग T50 से गुजरी वंदे भारत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ संकल्प के कारण ही कश्मीर को रेल मार्ग के जरिए देश को शेष हिस्सों से जोड़ने का सपना साकार किया है। उन्होंने कहा, देश का दशकों से जम्मू कश्मीर बारामूला रेलवे लाइन का सपना पूरा हुआ है। 800 करोड़ फिल्म से दुनिया हिलाने चली है दीपिका पादुकोण। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के संदीप
रेड्डी वांगा की फिल्म से निकलने और कल्कि के पार्ट 2 से हटा जाने की खबरों के बीच उनके इटाली और अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म AA22A6 में शामिल होने की खबर अब चर्चा पर है। सारे कयासों को सच साबित करते हुए सन पिक्चर्स ने आज एक वीडियो रिलीज किया जिसमें दीपिका और इटली नजर आ रहे हैं। हाउसफुल 5 ने बनाया रिकॉर्ड। हाउसफुल 5 इंडिया की सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर छप्पर फाड़ कमाई करते हुए कमाल का रिकॉर्ड सेट कर लिया है। ये कमाल रिकॉर्ड इसीलिए नहीं है क्योंकि फिल्म ने बहुत बड़ी ओपनिंग ली, बल्कि यह रिकॉर्ड परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से जुड़ा हुआ है। फिल्म मेकर मनीष गुप्ता पर ड्राइवर को चाकू मारने का आरोप। मुंबई पुलिस ने फिल्म मेकर मनीष गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फेमस फिल्म डायरेक्टर पर उनके ड्राइवर पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा है। ड्राइवर ने बकाया वेतन को लेकर हुए विवाद के दौरान मनीष गुप्ता पर चाकू घोंपने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने बताया सच तो पीएके को लगी मिर्ची। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात कह दी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने मोदी की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा भारत के पास इस बात को लेकर कोई साक्ष्य नहीं है। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की भूमिका है। जंग के बीच इजराइल ने कर ली है बम्पर कमाई। गाजा वॉर, ग्लोबल क्रिटिसिज्म और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के बावजूद इजराइल ने 2024 में हथियार बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। 14.8 अरब डॉलर की डील के साथ इजराइल ने न केवल यूरोप और एशिया में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि अरब देशों को भी बड़े सौदे किए। वहीं रूस के निर्यात में भी भारी गिरावट आई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।